गुड मॉर्निंग वरद। आर्यन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सर बढ़िया। बढ़िया। ओके, चलिए आपने कल होमवर्क किया, ये अच्छी बात है। हाँ सर। है ना? यस सर। ओके। गुड मॉर्निंग सर। अथर्व गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वरद आपने होमवर्क नहीं किया? यस सर। बहुत कम होमवर्क से करना चाहिए था आपको। हाँ। वॉइस कम आ रही। चलिए एक बार मैं रफ करता हूँ और आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तो कल दिक्कत आ रही थी जनरल फॉर्मूला लिखने में। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि जो सब में लगे उसको कहते हैं जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए आपको ये बताया कि ये एक फॉर्मूला है CnH2n+2। ये किसका है? एल्केन का है। ठीक है, किसका है? एल्केन का। तो जितने भी एन वाले हाइड्रोकार्बन होंगे वो सब में लगेगा, है ना, ये फॉर्मूला। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि CH4 तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला हो गया, ये स्पेसिफिक फॉर्मूला हो गया और ये सिर्फ मीथेन का हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट में, है ना, उस फॉर्मेट में बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे कि कार्बन के डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन के एटम होंगे बहुत सारे कंपाउंड्स के। ठीक है, उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्मूला। समझ में आया क्या? बताइए। यस सर। क्या सर? जनरल फॉर्मूले के बारे में समझ में आया? जनरल फॉर्मूला किसको कहते हैं? हाँ सर। ठीक है, जो सब में अप्लाई हो, कि एल्केन की अगर हम बात करें तो सारे एल्केन में अप्लाई हो तब तो वो जनरल फॉर्मूला है। चलिए मैं थोड़ा सा सिलेबस की भी बात कर देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। अभी आपको पढ़ना है टर्म 2 के लिए इस चैप्टर से क्या क्या है। आपका कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरी चीज है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और तीसरा है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये तीन, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक छोटा सा नाम है लेकिन उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है। वरद आपका भी जो चैप्टर है इसी से पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम नेमिंग भी बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। एक बार आप अपना चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, और पहले तो चीज है कि होमवर्क करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। और होमवर्क बिल्कुल भी ऐसा नहीं डिले करें। किसी और का नुकसान नहीं होगा। हम तो यहाँ से बोल रहे हैं, फिर बोलने के बाद फिर हम अपना दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। जो जैसे हम आपसे कनेक्ट हैं, ठीक है, तो हमने आपको बताया, है ना, चीजें समझाया, फिर आपने किया, काम भी किया, तो वो उससे किसकी इफिकेसी बढ़ेगी, किसकी इफिशियंसी बढ़ेगी? आप। तो आपको अपनी इफिशियंसी बढ़ा के रखनी है। चाहे जैसे आप अपनी
हेल्थ, बॉडी की हेल्थ के लिए कसरत करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इस देखिए अब बात करते हैं हम कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, चाहे वो खुद कार्बन के एटम के साथ ज्वाइन हो या किसी दूसरे एटम से बॉन्डिंग बनाए, वो हमेशा कैसी बॉन्डिंग बनाता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वो क्या है बताइए, आर्यन आप बताइए। क्या सर? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है? सर वर्सेटाइल। है ना, ये आपका सिलेबस है, तो सिलेबस में ये तीन चीजें जो है, ठीक है, तो इन्हीं तीन चीजों पे हम पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें सीख रहे हैं वो उसके अंदर आ रही है। सर वर्सेटाइल नेचर वो होता है ना जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। हाँ वो ठीक है, मतलब वर्सटाइल नेचर होता है, वर्सटाइल का मतलब हो जाता है कि बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी, मतलब अच्छे अच्छे मतलब उसमें क्वालिटी हो, ठीक है, जो और एटम से उसको अलग बनाती है, कार्बन के एटम को दूसरे एलिमेंट से अलग डिफरेंट बनाती हो। तो ऐसी कौन सी चीज है, मतलब आपको जितने कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे दुनिया में, किसी के कंपाउंड नहीं मिलेंगे, सबके कंपाउंड आप मिला के भी देखो तो कार्बन के अकेले कंपाउंड उससे ज्यादा है, ठीक है, सारे एलिमेंट के कंपाउंड अगर आप मिला दो उससे ज्यादा अकेले कंपाउंड कार्बन के, ठीक है, इसीलिए तो हमें पढ़ना पड़ता है। क्या स्वभाव है इसका? अथर्व यस सर। कौन से नेचर है, कौन सी प्रॉपर्टीज है कार्बन की? तो वर्सेटाइल। वर्सटाइल का मीनिंग होता है बहुत ब्रॉड लेवल पे, है ना, अच्छी मतलब यूनिक प्रॉपर्टी उसके पास है, वर्सटाइल नेचर। यस सर। हाँ बताइए क्या है? तभी अभी नहीं पढ़ा ना वैसे ये। सब पढ़ चुके हो? वरद सर वर्सेटाइल बताओ। तो नहीं पढ़ा सर। वर्सेटाइल तो सर। वर्सटाइल का मतलब क्या हो जाता है? जैसे मैंने आपको बोला टैलेंटेड, ठीक है, मान लीजिए, तो मैं उसको और क्या बोल सकता हूँ? इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, ये भी तो बोल सकते हैं। यस सर, यस सर। तो वर्सटाइल किसको बोलते हैं? जो लड़का, जैसे मान लो आपके क्लास में मैथ भी अच्छे से आती हो, साइंस भी अच्छे से आती हो, है ना, सोशल साइंस भी अच्छे से आती हो, और जब आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता हो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता हो, है ना, स्पीच बढ़िया देता हो, तो उसको बोलेंगे भाई वर्सटाइल लड़का, है ना, हर काम में आगे, है ना। तो इसी तरह से कार्बन कंपाउंड, अगर कार्बन जो है हर काम में आगे है ना, किसी के भी साथ बॉन्डिंग बनाने की उसके पास कैपेसिटी है, तो वो उसका वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है। पहली चीज क्या है कि कार्बन कैन ज्वाइन, ठीक है, another कार्बन, कार्बन एटम कैन कंबाइन टू अदर कार्बन एटम, ठीक है, इट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। Carbon has a special property to combine other carbon atom, and this unique property is known as, इस नाम से जानी जाती है, बताइए इस यूनिक प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सर कॉन्कैटेनेशन। यस, कैटेनेशन, ठीक है। सो कैटेनेशन कहते हैं, राइट, गुड। नेक्स्ट चीज क्या है? कार्बन कैन कंबाइन अदर एटम लाइक हाइड्रोजन, लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। सो मतलब कार्बन इट हैज another property that can combine it with other atom, ठीक है। तो इसके पास एक तो प्रॉपर्टी है कि सेल्फ कॉम्बिनेशन की है, टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, और दूसरा है कि इट कैन कंबाइन टू अदर एटम आल्सो लाइक हाइड्रोजन, सल्फर,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, CO2 बनता है ना, CH4, CH3, मतलब दुनिया भर के आपके कंपाउंड मिलेंगे कार्बन। ठीक है, तो ये इसके वर्सेटाइल नेचर के अंडर में आता है, जो हम अभी बात कर रहे हैं, कल परसों यही बात की है हमने। ठीक, चलिए, तो हम बता रहे थे कार्बन कंपाउंड, तो इसको मिटा देते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। अभी होमोलोगस से इस पे भी बात करेंगे। कार्बन कंपाउंड, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड लिखा हुआ है। कार्बन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, जिसमें मतलब आपका क्या हो जाता है, अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन नाम लिखा है मतलब ये कार्बन का कंपाउंड है, इट इज ए कार्बन कंपाउंड। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक तो होता है सैचुरेटेड, इसको हम पहले अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सीसी मतलब कार्बन कंपाउंड, क्या यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख देते हैं, हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से बनते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। सर सैचुरेटेड होती है सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड। ओके, और अनसैचुरेटेड में सर वो डबल और ट्रिपल दोनों होते हैं, ठीक है। हाँ दोनों सर। तो अगर सिंगल बॉन्ड, अच्छा देखो, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनता है या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनता है सिंगल बॉन्ड? सर मेरे ख्याल से तो सर कार्बन दोनों के बीच बनता है। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनता है या कार्बन हाइड्रोजन के बीच बनता है? बताइए। सर कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। भरत, व्हाट इज योर आंसर? पहले मैं आप लोगों का आंसर जानूंगा, फिर मैं इसका आंसर दूंगा, फिर समझना। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन एटम के बीच बनता है या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनता है डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड दोनों के ही बीच में बन सकते हैं। दोनों के बीच में बन सकता है, ओके। अथर्व, व्हाट इज योर आंसर? सर सर मतलब दो कार्बन डबल बॉन्ड। चलो, अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, इस बात को समझ लेना, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे लिखना पड़ेगा, तो जब समझे रहोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। ओके सर। मैं बात करता हूँ कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया कार्बन, ठीक है, कार्बन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम कहें हाइड्रोजन के आखिरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनता है, मतलब एक हमने दिया एक तुमने दिया, तो वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई उसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ऐसे देखो, अगर ऐसे है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड को दर्शा रहा है, सिंगल बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब दो दो दोनों ने दिए हैं, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर दोनों ने 3 दे दिए, ऐसे दिख रहा है कि दिख रहा है, ये 3 अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए दोनों ने, तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। समझ गए?
तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके अगर बॉन्ड बना रहे हैं दो एटम, तो उनके बीच के बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। दो इलेक्ट्रॉन Yes, को शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं तो डबल बॉन्ड कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड कहेंगे। बात समझ में आई सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में? इतनी सी बात। yes sir. शेयर किसको कर सकता है कोई, है ना, जो उसके आखिरी सेल को एक स्पेशल नाम दिया जाता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, तो उसमें से अगर वो ऑक्टेट की कंडीशन में नहीं, जैसे मान लो आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस केस में आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, किस केस में बॉन्डिंग बनाते हैं? जब उनके आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, है ना, मतलब डुप्लेट कंप्लीट हो रहा हो या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो। तो अगर Yes, sir. डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है तो पहले ही सेल में होना चाहिए। मतलब जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम की बात करें, हीलियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल रहेगा। हाइड्रोजन का क्या होता है, बोलो, किसी को नहीं मालूम हाइड्रोजन का? बोलो, जल्दी से बताओ। अथर्व, क्या Yes, sir. सर? क्या होता है? One. हाँ, वन होता है, मतलब वन ही इसके आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के आखिरी सेल में, तो कितना शेयर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? Sir, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर, शेयर एक ही शेयर. एक कर सकता है शेयर, मतलब ये हाइड्रोजन किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता कि डबल Yes, बॉन्ड sir. किसी के साथ बना। भाई तुम्हारी Yes, कैपेसिटी sir. रहेगी, तुम्हारे पास 10 रुपए है तो 10 रुपए से ज्यादा किसी को दे पाओगे? पॉसिबल नहीं नहीं सर. है ना। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ ध्यान रखना कि अगर हम बोले या ना बोले या कहीं पे लिखा हो बुक में ना लिखा हो, अपने आप अंडरस्टूड होता है कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, ओके सर. अब जैसे मान लो हमने कहा कि ऐसे कर दिया C2H4, है ना, ऐसे कर दिया, तो इसका हम C और C के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बताओ। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है? जब भी डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, उन दोनों ही केस में ऐसे 2 लाइन से डबल बॉन्ड को दिखाया जाता है और 3 लाइन से ट्रिपल बॉन्ड को, या डबल बॉन्ड को हम दिखा सकते हैं 4 डॉट से, ट्रिपल बॉन्ड को 6 डॉट से। ठीक है, सैचुरेटेड कब बनता है? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड को एक सिंगल सी लाइन या फिर 2 एटम से ऐसे दिखा दिया जाता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे बताओ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, जल्दी से बताओ। ये किस चीज का फार्मूला है? C2H4, नाम क्या है इसका? जल्दी बताओ। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आर्यन भूल गए? पहले तो एल्केन का फार्मूला बताओ, एल्कीन का बताओ और एल्काइन। आर्यन आप बताइए तीनों फार्मूले। सर क्या बताना है? एल्केन का फार्मूला, एल्कीन और एल्काइन का। सर जनरल फॉर्मूला। यस, जनरल फार्मूला। जब भी फार्मूले की बात की जाए तो आप जनरल फार्मूला ही बताएंगे। सर किसका बताना है? एल्कीन का? तीनों का, हाँ, ऑल। सर एल्कीन का होता है CnH2n+2,
हाँ सर एल्कीन का होता है CnH2n और यस एल्काइन का होता है CnH2n-2। ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड? सर आवाज नहीं आई, क्रैक हो गई। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? बताइए। सर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, राइट? ये ठीक है। हाँ सर। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर अनसैचुरेटेड है तो या तो डबल बॉन्ड लेगा या ट्रिपल बॉन्ड लेगा। आप बताइए इसमें डबल बॉन्ड लेगा कार्बन कार्बन के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड? सर ट्रिपल बॉन्ड डबल हमेशा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के एटम के बीच में लगेगी, क्योंकि कार्बन के आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब अपने 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, 2 भी शेयर कर सकता है, 4 कभी शेयर होते नहीं, ये ध्यान रखना। हाँ सर। तो डबल बॉन्ड बनेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एल्कीन। एल्कीन अगर है तो डबल बॉन्ड, एल्कीन का क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। एल्काइन तब क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है। एल्कीन है तो सफिक्स क्या लगेगा? सफिक्स क्या हो जाएगा? ENE। और एल्काइन है तो YNE। ठीक है। जल्दी से बताइए क्या लगेगा, कौन सा, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, क्या लगेगा? अब बता सर दो। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब कि दोनों कार्बन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं। देखो ये मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। इस तरह के फॉर्मूले स्ट्रक्चर आपको बने हुए मिलेंगे तो नाम बताना पड़ेगा, अदरवाइज नाम गिवन होगा तो खुद स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बात सही है? क्लियर हो गई? यस सर। सो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एल्कीन लग रहा है, के डबल एटम है हाइड्रोजन के पास, तो डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर चुके हैं, इनके पास बचे कितने कितने इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे, बोलो। सर क्या? कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे इनके पास? दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके, डबल बॉन्ड का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं। सर 2 बचे। दो दो दोनों के पास बचे, दो दो शेयर कर चुके हैं, दो दो बचे, तो अब दो दो में हाँ से सर। एक एक शेयर कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ये हाइड्रोजन के साथ, फिर ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अब देखो ये कंप्लीट हो गया। ये इसका, ये नाम क्या है? इसका नाम क्या होगा बताओ? सर C2H4 का। हाँ, नाम क्या होगा? सर एथीन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, क्या है? स्ट्रक्चरल, ठीक है। सर एथीन ही होगा ना? हाँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए उस कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड को हम 4 डॉट से दिखाएंगे कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो गया है, ठीक है। अब एक ये बना रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ऐसे बना सकता है, यहाँ पे ऐसे ले लो आप, है ना। हाइड्रोजन के साथ एक बनाएगा, फिर इधर भी हाइड्रोजन के साथ एक बना रहा है, फिर इधर भी हाइड्रोजन के साथ एक, और इधर भी हाइड्रोजन के साथ। अब देखो इसके पास 8 हो गए आखिरी में, और इसके पास भी 8 हो गए, और हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। 2 अगर कंप्लीट हो गए तो मान लो वो भी क्या हो जाता है? हीलियम। क्या है? नोबल गैस है, और नोबल गैस से अगर नोबल गैस के इक्वल अगर उसके इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है।
ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बना लोगे बाकी का? बताओ अगर मैं बनवाऊं तो जल्दी बताइए, बन जाएंगे? सर ये जो पीछे बनाया, हाँ ये जो बनाया मैंने, मतलब ये और ये स्ट्रक्चरल सर ये फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा और ये भी बनेगा सर ये थोड़ा डॉट वो स्ट्रक्चर। डिफरेंट, हाँ सर क्यों? थोड़े से बन जाएगा। हमने कहा सर ट्राई करना सिंपल था। पड़ेगा, हाँ सर ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई तो करना ही पड़ेगा, ट्राई तो करना ही है। हमने सिंपली क्या कहा कि यहां से देख लो, पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लो। अब जहां जहां पे सिंगल लाइन है वहां पे दो दो क्या लगा दो, डॉट। दो दो डॉट कहां पे लेंगे? सिंगल लाइन की जगह पे, है ना? कैसे भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कैसे लगाओ, थोड़ा बहुत मतलब, पर दो डॉट होने चाहिए। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे चार डॉट लगेंगे। डबल बॉन्ड को चार डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड को दो डॉट से, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। तो देखो सी और एच, सी और एच के बीच का सिंगल बॉन्ड वहां पे लगा दो, दो डॉट, हमें दो डॉट लगा। हाँ सर आ गया समझ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी लगा दिए। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे देखो हमने बताया है कि चार सर डॉट, सर 4 डॉट लगेंगे। उसके बीच में चार डॉट लगाना है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब वहां पे दो डॉट लगाना है। समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो डॉट स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दोनों बनने चाहिए, दोनों ही पूछे जाते हैं। चलिए मैं कुछ देता हूं आप लोगों को, समझ में आ गया है अभी? बताइए। यस सर। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा C2H2 का बताओ। यहाँ पे C2H2 कर लो, C2H2। पहले तो इसका नाम बताओ और ये बताओ कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। C2H2 बताओ, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? अरे अनसेट अनसेट क्या बोलते हैं? हाँ हाँ सर बोलो। अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड, ठीक है। यस सर। तो सर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा? सिंगल, डबल, ट्रिपल ट्रिपल, क्या बॉन्ड, लगेगा? ट्रिपल हाँ बॉन्ड, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड। क्या सर? आपकी आवाज। बताइए नाम क्या है? सर नाम वरद। इसका? हाँ अच्छा, नाम बताइए इसका। C2 यानी किसका वो? हाँ सर मिथेन, ओ सॉरी मिथेन। सर वाई एन। हाँ वरद से पूछ रहे हैं, वरद बताइए, नाम बताइए इसका। वरद बहुत कम सुन रहा हो लगता है। सर मुझे नहीं पता नाम। क्या कर रहे हैं? वीडियो सर ऑन करिए आप अपना वीडियो। आपको नींद आ रही है मुझे लग रहा है। सर मुझे नहीं पता है नाम। ओके तो आप चलिए आर्यन आप बताइए नाम क्या है? सर मेरे को भी नहीं पता। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये बताओ, एटलीस्ट ये तो बता ही सकते हो। सर वो तो दोनों सेम है, तो सर कोई सा फॉर्मूला ही नहीं है ऐसा तो। क्यों? सर अगर डबल आप होता तो इसका भी लगता। डबल करेंगे तो 4 होगा, 4 से 2 कम है, तो 22 से 2 कम। सर तो मिथेन मतलब वाई एन ई। मिथेन क्यों होगा? जब दो कार्बन के दो एटम है तो H से शुरू होगा, नाम तो H से शुरू होगा। बताया कि आपको मैंने कहां से आवाज आ रही है भाई इतनी ज्यादा? सर वो उसके आर्यन, आर्यन से आर्यन आई के थी। उससे। हाँ चलो जल्दी से बताओ। जब कार्बन के एक एटम रहते हैं तो नेक्स्ट नाम होता है, दो होते हैं तो H से शुरू होता है, यही पाया था ना कल? तो नाम तो शुरू अच्छा H से होगा। ई। और फिर क्या है, टू, टू के डबल से दो कम, मतलब टू का डबल क्या होता है? 4, और 4 से दो कम मतलब दो, डबल से दो कम है। वरद सुन रहे हो आप कि नहीं सुन रहे हो? हाँ तो मैंने गलती से C1, ओ सॉरी सर C1 मिथेन, मिथेन का बता दिया। हाँ सर एथेन, सर एथेन एथाइन बनेगा सर।
एथाइन, ठीक है, Ethyne, एथाइन। ethyne. Yes sir, yes sir. हाँ, वरन अपना वीडियो ऑन करिए, मुझे लग रहा है आप सो रहे हैं। वरन कॉल करना पड़ेगा आपको। नहीं सर, मैं नहीं सो रहा हूँ। फिर इतनी कम एनर्जी क्यों लग रही है आपकी? मैं बस सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं आपने, सोने मुझे लगा कि सो रहे हैं आप। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए पहले। अगर इथाइन है मतलब क्या है ये? एल्काइन। एल्काइन में कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, स्ट्रक्चर बनाओ इसका। स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, यही काम है इसमें। इसके बाद फिर मैं होमोलोगस सीरीज पे मूव करूंगा। सर C2H2 वो का सब होना है ऐसा ना? हुआ क्या? सी और सी, हाँ फिर बीच में 3 लाइन और एक ऊपर हाँ लाइन सर, बना CO। एच एच। हाँ, ऐसा कहीं हुआ से भी देखो, एक तो ऐसे बना सकते हो कि सी और सी के बीच में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। 3 लाइन। कहीं लगा दो, एच हाँ को सर। यहाँ लगा दो, एच को सर यहाँ ऐसे लगा सर और दो। 2H लग जाएंगे। हाँ, कहीं पे भी लगा दो एच। हाँ, दोनों साइड एक एक ओके है, सर। क्योंकि तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके दोनों, अब एक एक बचे दोनों के पास। सर सिंगल आपकी आवाज नहीं आ रही। बॉन्ड नहीं भी लगाया सिंगल बॉन्ड, तो आप क्या लिख सकते हो? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो अब आप सोचोगे कि एच का सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना, ऐसा नहीं। वो अंडरस्टूड है कि एच का सी के साथ बन ही नहीं सकता, सी का ही सी के साथ बना होगा। मैंने बताया ना कि हाइड्रोजन किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता ही नहीं, तो आप सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच लिखे हो, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे लिखते एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो आपको दिखता कि सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना है सी और सी के बीच में है। ये सिर्फ कन्वेनियंस के लिए लिखा जाता है, लिखने में सुविधा हो इसके लिए हम सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच लिख देते हैं। ठीक है, आगे जब भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज आ जाए तो इससे मत सोचना कि एच का सी के साथ बना है ट्रिपल बॉन्ड, सी का ही सी के साथ बना है। इसीलिए हमने वो चीज अभी कहानी बताई थी, इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। यहाँ पे सी और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सी और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बताइए, समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा बताइए? डॉट वाला सर, एच, एच के नीचे एक डॉट, फिर दूसरे एच के नीचे एक डॉट, और सी के आगे 3 डॉट, और फिर से 3 डॉट, फिर सी, और सर्कल बन एच जाएगा। के नीचे के रहे हो नहीं, इसको जब हटाओगे तो ऐसे बनाओगे, डॉट ऐसे बनाया जाता है, ये इस टाइप का। ठीक है, फिर यहाँ सर पे एक इसी डॉट नहीं तरह बनेगा? से 2 हाँ? डॉट क्यों? दो डॉट, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, दो मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड मतलब कि हम भी और तुम भी दोनों शेयर किए, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ओके सर। सिंगल बॉन्ड के लिए सर दो एक के लिए इलेक्ट्रॉन। 2 लगते हैं, और 2 के लिए 4, हाँ और 3 के लिए 6। हाँ, दो के लिए चार, तीन के लिए छह। ओके सर। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं यहाँ पे, ठीक है, चार हाँ फ्री सर, होते हैं 6 तीन लगेंगे। और एक चार, चार चौथा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर होता है। ठीक है, तीन तीन कार्बन के साथ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। C3H8 का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए। कैसे करता हूं मैं, बना के देखिए तुरंत। फिर कुछ और बताते हैं, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन। इसका नाम आपने अभी तक सुना नहीं है और आगे पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत अच्छे होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर ये सिंगल बॉन्ड है ना? हाँ आप देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड है? सर सैचुरेटेड। ठीक है,
सर इसमें तो H 8 बार लगेगा। H, हाँ H 8 बार लगेगा, 8 जगह बॉन्ड बनाएगा। सर कहीं भी लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ कहीं भी। आप भेजिए, हमें एक बार मैं चेक कर लूंगा कैसा आप लोगों ने बनाया है, समझ आएगा। बना आप भी बना के भेजिए, बना रहे हैं कि नहीं आप? अभी नहीं बना रहा हूँ मैं सर। बनाइए बनाइए। C2H6, C2H4, C3H4, C2H2, P3H6। Identify alkenes, alkenes को आइडेंटिफाई करना है। Alkenes, PNES, सर फिर H में क्या बोलते हैं, डॉट लग जाएंगे ना, दो दो? हाँ जहां पे सिंगल बॉन्ड लगा होगा वहां पे 2 डॉट, और इसमें तो सिंगल सर, सर वो बॉन्ड तो 8 है, तो सर 8 में लग गए। हाँ सर दो बस एल्कीन्स है 2 एलिमेंट्स है, कौन कौन? सर, एक C2H4 और एक C3H6। करेक्ट करेक्ट सही है, ठीक है। तो अब आप लोगों को धीरे धीरे कार्बन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने आने लगा है। अगर मैं कहूं कि हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स, ठीक है, अगर मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन मैंने लिख दिया, सर ये C3 मतलब सीधे सीधे C बनेंगे तीनों। हाँ आपका C3H8 मतलब कौन सा लग रहा है फॉर्मूला? एल्केन का लग रहा है। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। अगर ये फॉर्मूला है, डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन के पास अगर एटम हो, कार्बन के एटम के डबल से दो ज्यादा, सर मतलब प्रोपेन कार्बन बनेगा। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगेगा और हाइड्रोजन के बीच तो हमेशा लगता ही, ठीक है। कार्बन और कार्बन के एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होगा इस केस में जब एल्केन ओके होगा सर। तब, सर बन गया, है वैसे ना? स्ट्रक्चर बन गया। हाँ और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा होता है। अभी होमोलोगस सीरीज पढ़ोगे तो उसमें फिर से यही चीज पढ़ोगे, है ना, मतलब कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर मेरा ही बन गया। हाँ भेजिए जल्दी से हमें उस वाले नंबर पे, आपके पास नंबर होगा नहीं, आप ग्रुप पे भेजिए, ठीक है। सर भरत मैं आपने स्टार्ट किया बनाना? यस सर मैं सर कर रहा ग्रुप हूँ। पे भेजूं मैं? हाँ ग्रुप पे भेजिए आप। आपके पास वो नंबर नहीं है ना उसमें? सर जिस पे कल मैसेज किया था वही है मेरे पास। हाँ बस एक ही है आपके पास। इसमें एक नंबर है 9713 करके, ग्रुप में भी है वो एड नंबर, उस पे भी आप भेज सकते हैं सेपरेटली, लेकिन अभी तो आप भेज दीजिए ग्रुप पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो भेजिए आगे अपना। सर भेज दिया। भेज दिया। चलो सही है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, लेकिन आपने सिर्फ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया, डॉट वाला कहाँ बनाया आप? डॉट सर स्ट्रक्चर डॉलर नहीं बनाइए, बनाया। इलेक्ट्रॉन डॉट ओके सर। स्ट्रक्चर। चलिए वो तो बन जाएगा ना, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे से दो दो लगा देने हैं, हाँ सर। ठीक है। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा उनके डॉट सर स्ट्रक्चर सी और के इलेक्ट्रॉन। सर सी के आगे है ना, सी के आगे भी कितने दो डॉट लगेंगे? दो की चार हाँ डॉट? दो दो लगेंगे दो। दो। हाँ जहाँ ओके पे सर। सिंगल बॉन्ड है, एक लाइन है, वहां पे दो डॉट लगेगा, उसको हटा के बस। ओके सर। दो सर कर लाइन दिया सेंड। कर दिया आपने?
अभी तक आया नहीं ग्रुप पे। क्यों आर्यन, आपका नेट चालू नहीं है क्या? सर ऑन है ना? नहीं, मुझे रिसीव नहीं हुआ आपका। उस नंबर पे आपने भेज दिया क्या? नहीं सर, ग्रुप पे भेजा। ओके, ग्रुप ग्रुप पे पे आया नहीं क्या आया सर सर आपको? नहीं हाँ? सर, नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया ना, नहीं रिसीव हुआ। चलो अब बात करेंगे अभी हम। वरद आपने कर दिया? नहीं सर, मैं अभी नहीं किया। हाँ आ भेजिए गई, आ जल्दी गई। से करके। हाँ आ गया आर्यन का। आर्यन आपने ये किसका बनाया है स्ट्रक्चर? तो सर इसमें आर्यन, गलत सर, ये तीनों डंडी एक ही में बना दी। आ वैसे गया तो सर। रॉन्ग आता है ना। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 ही कार्बन है, जबकि यहाँ पे तो C3 है और आपने 3-3 डॉट लगा दिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना दिया आपने, राइट? हाँ सर। तो ये गड़बड़ हो गया। आपको पहले तो 3 कार्बन लिखने हैं ऐसे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब देखिए कार्बन के एटम से ये डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के पास एटम है, इसका मतलब कि इन सारे कार्बन से क्या बन रहा है? एल्केन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड लगा होगा सभी कार्बन के बीच में, समझते जाओ, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब अच्छा सर। हाइड्रोजन देखो, इसके पास देखो, इसके ये 2 बॉन्ड बना चुका है, एक इसके साथ एक इसके साथ, ठीक है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं बीच वाले ने। इसके पास 2 और बचा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। देखिए इस बीच वाले का आखिरी शेयर कंप्लीट हो गया, 4 जैसे ही शेयर कर दिया, 4 शेयर करते ही कार्बन का आखिरी शेयर कंप्लीट। इस ये वाला अभी देखिए एक ही शेयर किया हुआ है, 3 बचे हैं तो 3 लगा दो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। फिर देखिए इसके पास एक शेयर किया हुआ है, 3 बचे हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये हो गया। ये आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। इसका इसका नाम क्या है बताइए? बोलिए, क्या नाम है इसका? बताइए बताइए। C3H8 का नाम क्या होगा? तो बताऊं क्या? आर्यन आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, क्या सर? इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का, इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? C3H8 का सर नाम क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। हमें नीचे लिखेंगे फिगर या डायग्राम लिखेंगे, डायग्राम लिख देंगे आप इसका। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन, और प्रोपेन का फॉर्मूला भी डाल सकते हो C3H8, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और फिर डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे जब आप, तो क्या करोगे? कार्बन कार्बन और कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो इनके बीच में क्या लगाओगे आप? 2-2 डॉट लगा दोगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आप इसको हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी ऐसे हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच आप देख रहे हो 2 डॉट लग रहे हैं, हमेशा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 2 ही डॉट लगेंगे, कभी भी कैसा भी स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में 2 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं और 6 भी लग सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है क्या? ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ठीक है, क्लियर? बताइए।
वरद सुन रहे हो? सर क्या बताना है? नहीं, वरद से पूछ रहे थे, वरद का कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ चलिए, अब मैं आगे बात करता हूं, ठीक है। एक तो और पहले स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर बनाओ पहले आप लोग, है ना। अभी बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट है। C2H4 C3H6 का बनाइए एक बार। C3H6 कैसे बनेगा? सर C3H6 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड? सर क्या C3H6 हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड? सर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन? सर एल्कीन है। सर ईन। हाँ, एल्कीन है। इनमें कार्बन के एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? सर डबल। ट्रिपल बॉन्ड। ओ सॉरी ट्रिपल। डबल। एल्कीन में डबल। ई एन ई में हमेशा डबल बनेगा, ठीक है। यस सर। सर क्यों? अच्छा हाँ सर, यहाँ समझ गया। हाँ, डबल हाँ सर, बॉन्ड हाँ सर, बनेगा, समझ। ठीक है। हाँ। सर ये वैसे ही बनेगा ना, 3 बार सी करके? 3 तो ये सी है, ट्रिपल हो लेकिन जाएगा। सारे सी में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना। सभी में नहीं बनेगा, एक में ही बनेगा, 2 कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। सर नहीं, मतलब आपने नीचे ये लिखा है ना, सी को 3 बार। हाँ, सी को 3 बार आप लिखेंगे, लेकिन सब में आप डबल बॉन्ड नहीं बनाए, सब में नहीं बनेगा डबल। किसी भी 2 में बनेगा, है ना, कोई भी 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना, कोई भी हो। यस सर। अच्छा सर। हाँ सर तो एक सी का एक सी में एक ही लाइन बनाएंगे एक सी में। हाँ, एक मतलब ये 3 सी हो गए, तो आप यहाँ पे बना दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ पे बना दो, दो में से एक जगह, दोनों जगह नहीं बनाना। ओके सर, ओके। दोनों जगह बनाओगे तो देखो H को 6 कर ही नहीं पाओगे। 2 जगह अगर बना दिए तो H6 हो ही नहीं पाएगा। सर एक जगह एक लाइन बना देंगे सर, दूसरे वाले पे 2 लाइन बना देंगे। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो हमने कर दिया कि अगर यहाँ पे हमने 2 लाइन बना ली 2 जगह, ठीक है, तो ये बीच वाला तो कंप्लीट हो गया, इसको तो किसी की जरूरत नहीं है, 4 लाइन इसके लिए हो गई, है ना। 4 लाइन हो गई, इसके पास 2 है, मतलब ये 2 ही बना रहा है। देखो अब 2 ही की जरूरत है, 2 बन रहा है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, 4 हाइड्रोजन बना है, 2 हाइड्रोजन और है, ठीक है, इसीलिए एक के बीच में ही बनता है, ठीक है। समझ में आ गया तो मैं क्या बता रहा हूं? बताइए। यस सर। तो मैंने आपको भेजा, वैसे बनेगा क्या? देखिए एक बार। भेजिए। सर भेज दिया। क्यों आखिरी के 2 जो हाइड्रोजन हैं उनके साथ कितने पेयर बनाए हैं? सिर्फ 3-3 पेयर बना रहे हैं। एक साइड वाला तो ठीक है, उसके पास 4 हो गए, लेकिन इधर जो साइड वाला है, एक साइड है, एक कॉर्नर जहां कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, वो वाला देखिए केवल 3 ही बॉन्ड बना रहा है, चौथा बॉन्ड फ्री है। यस सर। और आपने बीच वाले कार्बन के साथ देखिए, बीच वाला जो कार्बन है उसमें 5 बॉन्ड आपने कर दिए। डबल बॉन्ड एक के साथ बना ही रहा है, फिर एक के साथ सिंगल बना रहा है, और फिर एक ऊपर एच लगा दिया आपने, एक नीचे, 5 हो गए। 4 ही लगेगा, एक कार्बन के साथ 4 ही लगेगा। ओके सर। आपने क्या कर दिया था, अब तो वैसे ये है, आपने इसके साथ एक एच लगा दिया, एक यहाँ पे, अब तो 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, बनना तो चाहिए 4। यस सर। 4 से ज्यादा क्या है, ठीक है। तो बीच वाला एक ही एक्सेप्ट करेगा, उसके पास एक ही खाली है, देखो 3 तो पहले ही भरे हुए हैं, चौथा फ्री सर है। फिर भी ये लाइन तो इम्पोर्टेंट है, लाइन तो बनती है ना, शायद पता नहीं, मैम बता रही थी बहुत पहले, बहुत। कौन सी लाइन? कौन सी लाइन? नहीं सर, मतलब ये लाइन है ना नीचे,
सर वो बना भी मतलब सिर्फ बना के छोड़ भी सकते। फिर वो नहीं, बना स्ट्रक्चर के अच्छा छोड़ना नहीं। नहीं है, नहीं छोड़ना नहीं है, उसका मतलब है फ्री, बना के नहीं छोड़ रहे हैं। अब जैसे इसको ऊपर सर लगा 4 देते एच हैं बनाने, हाँ सर 4 एच एच ना। बनाने कि 6 एच बनाने? अभी आप देखिए फॉर्मूले में 6 है तो 6 लगाने पड़ेंगे। हाँ तो सर आप वो क्यों बोल रहे हो कि 4 बनाने? हम ये नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो बीच वाला कार्बन है ना, आप तो अपना सोल्यूशन दे, मैं अथर्व का सोल्यूशन बता रहा था कि उन्होंने गलत किया था। उन्होंने क्या कर दिया था, एक तो एच नीचे लगा दिया, एक एच ऊपर लगा दिया। अब देखो आप गिनो कितनी लाइंस हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो ही नहीं सकते ना, ये कहने का मतलब। अच्छा सर। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है, चाहे किसी के बीच में बनाए। तो 2 तो ये कार्बन के साथ इस वाले के साथ बना लिया, एक इसके साथ बना सर लिया, मैंने 3 तो हो गए। 3 सी बनाए सर, पहले सी में 2 डॉट, फिर दूसरे वाले में 4 डॉट, फिर सबके ऊपर नीचे एच और एच और उनके साथ 2 डॉट। आप भेजिए यार हमको सॉल्यूशन। अथर्व समझ में आया कि आप गड़बड़ क्या कर रहे थे? किसमें भेजा आपने? आर्यन आप ग्रुप पे भेजिए, ग्रुप पे, नंबर पे नहीं। वरना आपको सर भेज मैंने भेज दिया आपको। दिया आपने। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया डॉट्स कहाँ डालना है। वाले नहीं समझ में आया आपको? सर भेज दिया। ओके, ग्रुप पे भेजिए आप आर्यन, आप मेरे नंबर पे मत भेजिए। सर ग्रुप पे ही भेज रहा हूँ मैं। अच्छा अभी तक आया नहीं, आ गया। वरन आप भी भेजिए, तब तो आपकी गलती समझ में आएगी। आप भी भेजिए डॉट स्ट्रक्चर। नहीं सर मैं डॉट्स डाला ही नहीं, मैं खाली जो एटम्स है और लाइंस है वही ड्रॉ किया। ओके, आर्यन आपने क्या किया है, चलिए आपने ठीक तो लगाया है, लेकिन डॉट जो है सही जगह पे नहीं लगाया आपने। और देखिए आपने क्या गड़बड़ किया, मैं बता रहा हूं, आप लोगों की गलतियां देखो। देखो आपने क्या किया था, अब आपको अपनी गलती समझ में आएगी, तब आप जाके नेक्स्ट टाइम सही बना पाएंगे। हाँ आपने सर क्या समझ आ गया, वो सर डॉट गलत जगह लगाए, किया, एच डॉट वाले। को गलत बनाया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी गलत बना, टी और एच, वो है ना, ये हो गया। ये एच के साथ एक बॉन्ड बना दिया आपने और एक ऊपर बनवा दिया। यहाँ नीचे भी बनवाया हो क्या, नीचे हाँ समझ सर। में नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी आप बनाए हैं, आपने बनाया है, क्यों बनाया है? सर उस साइड नहीं बनाया मैंने, वो जो राइट वाला है ऊपर। हाँ, अब फिर आपने क्या किया, एक यहाँ पे लगाया एच आपने, एक एच यहाँ पे लगाया, एक एच यहाँ पे, तो ये तो 5 ही हुए ना, छठवां वाला कहाँ लगाया, 6, 6 लगाने हैं ना, 6 नंबर कहाँ गया? देखो मिस्टेक समझो अपनी अपनी। हाँ आर्यन देखो, 6 वाला आप तो 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन लगाए, छठवां वाला हाइड्रोजन कहाँ गया, 6 हाइड्रोजन सर वो जो आपने वो लगाया है ना राइट साइड में, सब वहां पे राइट वाला। कहाँ पे लगेगा, 6 वाला कहाँ पे लगेगा बताओ, सर वो कहाँ पे लगेगा बरस? सर 6, सर मैंने वो वाला नहीं लगाया जो आपने वो उधर लगाया राइट साइड में। ये हाँ सर ये नहीं लगाया मैंने, इसकी जगह मैंने सी के नीचे लगाया है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सी के नीचे लगा दिया ना, तो अभी भी हाँ तो सर। 5 ही हो रहे हैं, 3 और 2 5, छठवां कहाँ जाएगा, 6 सर वाला। वो उसके ऊपर है एक, वो वाले ऊपर, सी के ऊपर, बीच वाले। बीच वाले सी के ऊपर है एक, यहाँ पे हाँ सर।
और ये नीचे भी है कि नहीं है? नीचे। हाँ सर, एक नीचे भी है। अच्छा ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। आप कितने बना रहे हो? 1 2 3 4 और 5। 5 तो बना ही नहीं सकता, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इस वाले को देखो, 1 2 3, एक तो फ्री है इसका, चौथा बॉन्ड नहीं बनाएगा तो स्टेबल नहीं होगा, तो चौथा इसको बनाना पड़ेगा। तो ये यहां से हटाओगे, ये कहां जाएगा? यहाँ। अब सही पड़ेगा। अब देखो सारे कार्बन 4 बनाने चाहिए, 1 2 3 4, 4 बना रहा है ये कार्बन। इस वाले का देखो 1 2 3 और 4 बना रहा है, इसका देखो 1 2 3 4, 4 बना रहे हैं सारे कार्बन। हाँ सर। तो अब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका सही है, ठीक? समझ में आया कि नहीं आया? सर इस साइड वाला तो 5 बना रहा है। किधर? सर इस साइड वाला तो 4 2 3। हाँ सर हाँ ये, और हाँ सर ये वाला तो कितना बना रहा है? सर 5 बना रहा है ना, 2 उसकी 2 लाइन बीच की, 2 ऊपर के 4 और एक नीचे का H5। कहाँ बना रहा है? देखो एक लाइन ये हो गई, 1 2, अच्छा सर, वो वाला H नहीं गिनेंगे क्या उसके ऊपर जो है C के बीच वाले? ये इसके साथ कहाँ कनेक्ट है? इसके साथ कनेक्ट ही नहीं है, इसके साथ ये वाला कार्बन कनेक्ट अच्छा है। सर ठीक है। इसके और इसके बीच में ये देखिए लाइन ड्रॉ है ना, तो मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये वाला इसके हाँ साथ सर। काउंट हाँ किया, ठीक है? हाँ सर। हाँ, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपने क्या कर दिया, ये जो डॉट है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रहेगा, हाइड्रोजन के साइड में क्यों लगा दिए? गड़बड़ हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, यहाँ पे लगेगा डॉट, ठीक है? बताइए इसका। क्या अब सर? देखिए आपने कैसे किया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया, मैं बता रहा हूँ। कार्बन कार्बन और कार्बन, अगर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 डॉट कर दिए, यहाँ पे 2 डॉट कर दिए। फिर आपने क्या किया, हाइड्रोजन को नीचे लिखा और यहाँ पे 2 डॉट कर दिए। यहाँ पे ऐसे साइड में नहीं होता, वर्ग ध्यान से समझ लो इसको, नहीं तो डॉट स्ट्रक्चर भी समझ में नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा कि कितने कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 2 2 4 2 6, 2 और बचे हैं, तो मतलब एक एक इस हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, ठीक? वर्ग समझ लो, अदरवाइज फिर आपको डाउट रहेगा, है ना? यस सर। तो हमने क्या किया, देखो जहां पे डबल बॉन्ड लगाया वहां पे कितने डॉट लगाए, 4 डॉट लगाए। 4 डॉट में बताया था डबल बॉन्ड जहां पे लगेगा वहां पे 4 डॉट लगेगा। फिर हमने इसी के हिसाब से, अब मैं इसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दूं, इसी के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे ऊपर एक हाइड्रोजन है और नीचे है, अब हाइड्रोजन के साथ पता है कि सिंगल बॉन्ड ही बनता है, मतलब 2 2 डॉट लगेंगे यहाँ पे, है ना? फिर अब देखो कि ये 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है, मतलब 2 डॉट बनेंगे। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ, तो बस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे कितने, 3 हाइड्रोजन है, तीनों के साथ 2 2 डॉट लग जाएंगे, है ना? ऐसे ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप क्या नाम है, C3H6 का नाम क्या होगा? सर C3H6 सर प्रोपीन। प्रोपीन, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कैसे बनाना है डॉट स्ट्रक्चर? हाँ सर हो गया। बताओ। अब मैं एक और देता हूं, है ना, C4H8, इसका बना के भेजो। नाम क्या होगा पहले इसका, ये बताओ। आपका स्ट्रक्चर ही बना के चला जाएगा, पहले चला ही गया 33। सर ये ये अनसैचुरेटेड। फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर बताएंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है? सर डबल बॉन्ड लेना। स्ट्रक्चर और
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जल्दी से बना के भेजिए, 1 से 2 मिनट, बहुत सब सर डबल बॉन्ड है ना, हाँ डबल बॉन्ड है ना ये? यस यस, आपका डबल बॉन्ड है। कौन सा सर इसमें 4 बार लगेंगे सी। हाँ, कार्बन तो 4 बार होंगे, कार्बन 4 है, कार्बन 4 होने चाहिए, हाइड्रोजन 8 है, 8 होने चाहिए। डबल सर बॉन्ड कार्बन में है, तीन हो सकते हैं ना, मतलब दो, सर दो, दो पहले, सर दो दोनों लाइन साइड हो, दो कार्बन में। हाँ सर 2 लाइन सिंगल हो जाएगी और एक वो हो जाएंगे। हाँ यस, 4 कार्बन के बीच में 3 जगह बॉन्ड लगेगा, तो एक बार तो डबल बॉन्ड लगना ही लगना, एक बार डबल बॉन्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है, ठीक है। तो दो बार भी तो लग सकता है। 2 बार नहीं लगता है। तो देखिए मैंने एक बार एक आपको भेजा है, शायद पता नहीं मेरा गलत। भेज दिया आपने मैं भेज करके? रहा हूँ, भेज रहा हूँ 2 मिनट। सर एक में 2 डॉट, फिर दूसरे में 2 डॉट, फिर एक में 4 डॉट लगा देंगे। बिल्कुल चेक बिल्कुल, करने के लिए भेजा है अभी। हाँ भेजिए। ये चैप्टर आपका ओवर हो जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बस आपको ये सीख गए अगर आप ठीक से, ये इससे क्वेश्चन आएगा वैसे ही ऐसे आएगा। ऐसे शायद ऐसे नहीं होगा, पर फिर ऐसे भी हो सकता है क्योंकि 4 है ना सी। अरे भैया तुम 6 डॉट लगा दिए, देखो बीच वाले कार्बन के साथ 6 बॉन्ड बना दिए हो, सर ये तो, सर इसीलिए ये मैं समझ बोल में रहा नहीं आ रहा, हूँ। सर एक बार सर डबल बॉन्ड वाला समझा दीजिए, क्योंकि इसमें सर कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, मतलब कैसे वो हुआ हमें। 2 जगह डबल बॉन्ड क्यों लगाए थे, पहले ये बताओ, 2 जगह क्यों लगा दिए? सर C4 है ना, तो ये C4 मतलब बन ही गया दो। C4 बन गया, कैसे C4 बन गया? C तो 3 ही दिख रहा है ना आपके स्ट्रक्चर में, 4 हाँ सर कहाँ है? C3 दिख रहा है, यस सर, यस सर। 4 दिखने चाहिए, कार्बन के 4 एटम आपके स्ट्रक्चर में होने चाहिए, जो आप डायग्राम बनाओ। देखो आया मेरे बात वाला, आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर सर आ गया सर मैंने समझ में। 4 सी बनाए। आगे आप बोलिए, हाँ बोलिए। सर 4 सी बनाए, एक में सिंगल बॉन्ड, एक में सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सर ये सब सी में ऊपर नीचे 4 एच, एक 2 में एच मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद ध्यान रखिए कि किसी में 4 से ज्यादा ना हो जाए, 4 से कम ना हो कार्बन के साथ। देखो हमने क्या बनाया, कार्बन पहले हमने देखा कि 4 एटम है कार्बन के, तो हमने क्या किया, 4 कार्बन ऐसे लिख दिए, ठीक है। 4 कार्बन लिख दिए, ध्यान फिर से एच, देखो प्रोसीजर, एच ऊपर नीचे पहले बनेंगे। देख लो, अभी क्वेश्चन यस मत सर, करो, अब सुन लो। 4 लिखा है कार्बन, 4 आपने कार्बन एटम लिख दिए। अब क्या यस सर, करो कि 2 तो सिंगल बॉन्ड हो गए, मतलब किसी एक के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, तो आपने यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यस शुरू सर, कहां से करो, डबल बॉन्ड वाले से शुरू कर लो। 8 है हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड ये आखिरी वाला 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, 2 बचे हैं, तो 2 में से दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, एक एक हाइड्रोजन के साथ तो एक ही शेयर हाँ कर सर। सकता है, मतलब 2 हाइड्रोजन लग गए। देखो 4 ये हो गया, इस कार्बन के साथ 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 शेयर कर लिया। देख यस लो सर। ध्यान से, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला कितना शेयर कर चुका है? एक, सर एक, कितना सर शेयर एक, कर चुका है? एक चाहिए बस, 3 शेयर कर चुका है, 2 तो इसके साथ, 1 इसके साथ, 3 बॉन्ड बन रहा है ना इसके साथ, हाँ सर। यस सर, 3 बन रहा है ना। देखो 2 ये जो वाला है, ये दूसरा नंबर का कार्बन है, 2 और 1 3, 3 शेयर कर चुका है। शेयर, शेयर का मतलब दोनों का शेयर, ये भी इसके साथ 2 शेयर यस किया है, सर, ये भी इसके साथ 2 शेयर किया है, वो दोनों काउंट होगा दोनों में, यस सर। ठीक है। हाँ सर। फिर अब इसके साथ कितने सर 2 हाइड्रोजन उसके साथ मिलेगा किया बॉन्ड? उसने और 2 उसने उसके साथ किया। हाँ, इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन फ्री है? एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, 3 तो बना चुका, कितने यस सर, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा आप पेयर? कितने हाइड्रोजन के साथ पेयर बनाएगा? सर एक, सर 2 के साथ। एक के साथ, कहीं लगा दो, नीचे ऊपर कहीं लगा दो। अब देखो ये वाला, इससे पहुंचे, ये कितना शेयर कर हाँ चुका है? सर। सर ये एक, एक सर। एक कर चुका है, कहां से हाँ देख रहे मतलब हो? सर दो, दो दो दो,
दोनों साइड एक से। इसके साथ किया, एक इसके साथ, 2 कर चुका है। यस सर। हाँ हाँ सर तो दो एच अच्छे बनेंगे कितने? सर, 2 एच। हाँ, एक ऊपर लगा दो एच, एक नीचे। अब एक 4 हो गए नीचे। इसके, 4 हो गए। हाँ सर। सर और इधर तो अब 3 नेक्स्ट, बन जाएंगे, 3 एच। हाँ, ये आखिरी वाला तो लगा ही लेते हो, है ना? ये यस अब सर। देखो गिनो, 8 एच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं यार। यस कार्बन सर। 4 हाँ हो रहे सर। हैं, डबल यस बॉन्ड सर। लग रहा है, एल्कीन बन रहा है, सब कुछ हो रहा हाँ है कि सर। नहीं? यस सर। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो, बना सकते हो नहीं बना सकते हो? इन दोनों के बीच में 4 यस सर, एटम, बना सकते हैं। इन दोनों के बीच में 2 ऐसे बन जाएगा। यस सर। सर आप आगे समझ सर। आ गया? यस सर। चलो सर शाबाश, सबके साथ जल्दी 4 से होने आखिरी, चाहिए ना? हाँ, आखिरी में से मैं तुरंत एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आखिरी इसको करके भेजो, बस काम खत्म, है ना? मैं ओके समझ सर। जाऊँ, समझ गए। टाइम तो हो गया है, बट मैं फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन, C5H8, C5H8 क्या बनाओ? इसको क्या होगा? सर ये तो वो है, क्या अपना ट्रिपल बॉन्ड ना सर, अनसैचुरेटेड। हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में। सर सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं? क्या सबके साथ सिंगल बॉन्ड मतलब? सर मतलब सबके बीच में 2 डॉट। कार्बन टू कार्बन। हाँ सर। यहाँ पे बताइए कि सबके बीच में 2 डॉट बनाएंगे, मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लग रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और हाँ कहानी कह रही है। क्या लगेगा इनके बीच में? आप देखिए कौन सा नाम क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है? सर एल्काइन है। एल्काइन है, ठीक है। नाम क्या होगा इसका? सर पेंटाइन। सर पेंटाइन। पेंटाइन। तो पेंटाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लेगा, आप इसलिए सिंगल सिंगल सब जगह नहीं लगा सकते 2 डॉट। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड जब बनेगा तो कितने डॉट जाएंगे? 6 सर। 6। है ना? तो वो चीज करिए, भेजिए तुरंत। सर C 5 बार बनेगा ना सर? बिल्कुल, तो 5 सर बार बहुत सारे तो फिर बनेगा। ऐसे खाली हो जाएंगे सर। हाँ, सर ऐसे तो फिर खाली रह जाएंगे C के बीच में, अगर सर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है एक में तो। नहीं खाली रहेगा, कहीं खाली नहीं होगा। सर मेरा बन गया वैसे, तो भेजता हूँ। ओके, वर्क आपका भेजिए हमें बना के। यस सर। भेजो आप। तो सही है क्या? भेज दिया आपने? हाँ सर। चेक करता हूँ मैं। गलत है। क्यों सर? वो जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया है, आप देखिए वहां पे। 2 मिनट, यहाँ इस साइड और से एक भी है, इस साइड से भी 2 3 4, बस सही तो है। लास्ट में सेकंड। सिर्फ 3 ही बनाया आपने, उसको हटा के लास्ट में पहुंच जाइए, तब सही होगा। सर कौन सा जो नीचे आए थे उसको सी के बगल में? आप देखो, आपने राइट साइड से देखना शुरू करिए। पहला कार्बन कार्बन यस के सर। साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक यस है। सर। फिर उसके साथ वो जो बीच वाला सेकंड नंबर वाला कार्बन है राइट साइड से,
वो 4 बॉन्ड कार्बन के साथ ही बना ले रहा है, उसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, उसके साथ आपने ऊपर में यस सर, हाइड्रोजन लगा दिया। हाँ सर, तो और वहाँ देखिए, हाइड्रोजन वहां से हटा के ये सी के आगे लगा देता हूँ, राइट लेफ्ट साइड के सी के आगे। हाँ, लेफ्ट साइड का जो आखिरी में सी है उसके साथ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो कार्बन के साथ बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक तो खाली है ना। हाँ सर, अब बना दिया, हो गया सही। मैंने बताया कि सब सारे कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाएंगे। यस सर, अब वो 3 एक के साथ बना रहा है, एक एक के साथ, मतलब 4 से ज्यादा बना नहीं सकता। ओके सर, हो गया परफेक्ट। हाँ, अब हो गया परफेक्ट। परफेक्ट हो गया, अब गड़बड़ नहीं करोगे? नहीं सर। चलो सर अभी मतलब जो देखेंगे। सिंगल लाइन है वहां दो, मतलब नॉन सीधे डॉट दो डॉट स्ट्रक्चर लगेंगे होती है। कि हाँ? साइड स्ट्रेट डॉट लगेंगे, सीधे डॉट लगेंगे स्ट्रेट? ऐसे सर डॉट भेज लगेंगे, दिया। देखो। अच्छा, ऐसे डॉट लगेंगे, ऐसे, इस तरह ओके से, सर, है ना? ओके जैसे सर, कार्बन और हाइड्रोजन लिखा है तो उन दोनों के बीच में डॉट लगाना है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ओके सर, ओके। अगर ऐसे हैं, 2 एटम ऐसे हैं, ए और बी ऐसे हैं, सपोज ए और बी, तो इनके साथ ऐसे डॉट लगेगा। अगर ऊपर नीचे है तो कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, ए और बी। ओके सर, देखो ये वर्टिकल हो जा रहा है दोनों, और ये दोनों क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल टाइप पे हो जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। सर भेज दिया। भेज दिया आपने? चलिए मैं देख रहा हूँ। कार्बन के साथ 4 यहाँ पे, सी सी सी, ठीक है, हाँ आपका सही है। चलिए थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दीजिए आर्यन, हाँ सर। है ना? ओवर करते हैं क्लास आज की, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। यू। ओके, वेलकम।